दोस्तों, हरियाणा में कुरुक्षेत्र का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। यह वह जगह है जहां महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र वह पवित्र स्थान है जहां भारतीय संस्कार में श्रद्धा करना काफ़ी पवित्र माना जाता है। इतिहास के पन्नों में कुरुक्षेत्र महाभारत के कारण ही नहीं, बल्कि कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के कारण भी जाना जाता है जिसका जिसको लेकर कुरुक्षेत्र को एक प्रसिद्धि मिली है। ये अभी हम आपको इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे, लेकिन आज हम हैं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव साल 2022 चला हुआ है। और अब हम आपको इसकी कुछ झलकियां दिखा रहे हैं। गीता जयंती 2022 का जो महोत्सव चला हुआ है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी देंगे, लेकिन इस सरोवर के इतिहास के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि ब्रह्म सरोवर जो कुरुक्षेत्र का एक मेन जगह है, एक महत्वपूर्ण जगह है। तो दोस्तों, ये है हमारा चैनल कोयना ट्रैवल। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इस तरह की वीडियो, इस तरह की धार्मिक या यात्रा की वीडियो हम आपको भविष्य में भी दिखाते रहेंगे। तो ये है हमारा कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर। ये यहाँ पे आजकल महोत्सव चला हुआ है और यहाँ पे ये देखिए हर तरह की स्टॉल्स यहाँ लगे हुए हैं, या हम छोटी छोटी दुकानें इनको बोल सकते हैं। और हजारों लोग इस महोत्सव को देखने के लिए, इस हर साल लगने वाले मेले को देखने के लिए आज भी यहाँ पे आए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे एक भगवा रंग के, ये जो इन्हें हम जोगी कह लीजिए या फिर एक क्या बोलते हैं, गठबंधन, गायकों का गठबंधन जो पुराने समय में होता था। आजकल तो ये कहीं खो सा गया है समय के चलते हुए, आधुनिकता के चलते हुए। लेकिन इनकी पगड़ी और इनका रंग और इनके सामने जो साज बाज रखे हुए हैं, उन्हें देखते हुए आज भी हम उस बीते हुए पल को याद कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, ये ब्रह्म सरोवर की वो के ऊपर जो छोटे छोटे कमरे से बने हुए हैं, इनका तो वर्णन कहीं किया नहीं गया कि क्यों बनाए गए थे। शायद जैसा हमने किन्हीं राजाओं के उसमें देखा था कि जयपुर के उसमें हमने हवा महल के आसपास ऐसे ही कुछ दृश्य देखे थे, इसी तरह के बने हुए थे कि उनमें पहले जो राजा महाराजा होते थे वो अपने अस्तबल के रूप में इनको प्रयोग करते थे। लेकिन ब्रह्म सरोवर पर ये क्यों है, इनका उल्लेख हमें अभी तक किसी किताब में नहीं मिला कि ये जो कैबिन से बनाए गए हैं क्यों बनाए गए हैं। लेकिन ये देखिए अभी खूब लोग यहाँ पे घूमने आए हुए हैं। और अब हम इसके बारे थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। ये मेरे पीछे देखिए मैं सरोवर दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए शाम का समय है, लगभग 4 बजे के आसपास का समय है शाम का, और ये ब्रह्म सरोवर है। तो ब्रह्म सरोवर के बारे में और कुरुक्षेत्र के बारे में जो एक दंत कथा है, अब मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपको कुरुक्षेत्र के बारे में जब भी आप कुरुक्षेत्र घूमने आए तो थोड़ा बहुत जानकारी हो। कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु ने खुदवाया था। और महाभारत युद्ध के दौरान जब युधिष्ठिर अपनी जीत के करीब थे तो उन्होंने सरोवर के बीच में एक टावर बनवाया था। टावर यानी कि एक गुंबद बनवाया था, और उसे एक प्राचीन द्रौपदी कूप, मतलब द्रौपदी के नाम से कूप भी है। और इसमें यह भगवान शिव
का एक मंदिर भी है जिसको हम आपको आगे दिखाएंगे, जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। भरम सरोवर पर जो महादेव का मंदिर है, वहीं आसपास द्रौपदी कूप भी है और एक सरोवर के बीच में एक टावर है जो युधिष्ठिर ने महाभारत के समय में बनवाया था, ऐसी कथा है और ऐसा वर्णन हम किताबों में पढ़ सकते हैं। ये देखिए सरोवर के बीच इस मेले में कैसा उत्सव, लोग किससे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छा वातावरण है, लेकिन इसकी सच्चाई और भी है। लोग को बोलते हैं, और ये जो बड़ा सा गलत आप पीछे देख रहे हैं हुआ करते थे। आधुनिकता की दौड़ में हम इन सबको पीछे छोड़ दिया, लेकिन गाहे भगाए जब भी कोई हमें हमारा संस्कृति को याद दिलाता है तो ये लोग सामने आ जाते हैं। ये सरोवर है और ये देखिए पीछे मंदिर है जिसके बारे में हम अभी कह रहे थे कि भगवान सर्वेश्वर महादेव का मंदिर, तो उसका अभी हमने एक थोड़ी सी झलक आपको दिखाई है और अभी हम लेके चलेंगे आपको वहाँ पे मंदिर में। तो मंदिर के बारे में ये है, भगवान शिव का जो मंदिर है यहाँ पे, उसके बारे में कहा है कि जो यहाँ शिवलिंग है वो भगवान वर्मा जी ने स्थापित किया था, यानी कि भोले बाबा को भगवान वर्मा ने शिवलिंग के रूप में स्थापित किया था। और गीता जयंती समारोह इसी तट पर आयोजित किया जाता है और ये है वो मंदिर भगवान श्री सर्वेश्वर महादेव जी का। ये देखिए हम बाहर से ही आपको दिखाएंगे, क्योंकि अंदर तो मैं नहीं गया, इसलिए अंदर के बारे में अब आपको नहीं दिखा पाऊंगा। ये बाहर से आपको थोड़ा बहुत, और सरोवर का भी दृश्य दिखाऊंगा। और सरोवर की जो आज की सच्चाई है, गीता जयंती के नाम पर करोड़ों रुपए जो खर्च किए जाते हैं, अव्यवस्था का क्या माहौल है, वो भी हम आपको बीच में बताएंगे। बीच में तो नहीं, लेकिन आखिरी में बताएंगे, ताकि आप सब ये लोग देख लें कि हमारी सरकारें हमारे ही मतलब जनता के पैसों का किस तरह सदुपयोग करने की बजाय दुरुपयोग कर रही हैं। अपनी फ़ोटो लगाते हैं नेता लोग, अपनी जय जयकार करवाते हैं, लेकिन जनता को क्या मिलता है आप देख लीजिए, आपके सामने है। हमारा तो मकसद सिर्फ आपको एक दिखाना है कि हज़ारों सालों से, सैकड़ों सालों से जो परंपरा चली आ रही है, बावजूद उसके ये सरोवर जिसमें लाखों लोग स्नान करते हैं हर साल, कभी किसी समय कभी किसी समय, इसके पानी में गंदगी भरी रहती है। गंदी पीने के पानी की बोतलें, ठंडे की बोतलें, पता नहीं कितना कूड़ा इसके अंदर तैरता रहता है। वो भी हम आपको दिखाएंगे, मतलब जो देखा वही दिखाएंगे, वही बताएंगे। दूसरे चैनलों की तरह हम नहीं है कि वीडियो को एडिटिंग किया और कुछ अपनी वाहवाही लूटने के लिए हमने उसमें अलग अलग कुछ डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। भरम सरोवर कुरुक्षेत्र में हमने जो देखा वही हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये भरम सरोवर के उस मंदिर में हम हैं और मंदिर के साथ खड़े होकर हम आपको भरम सरोवर के सब दृश्य को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत सी दुकानें हैं। तो गीता जयंती समारोह का ये आयोजन किया जा रहा है सरकार द्वारा, हर साल होता है, लेकिन सिर्फ होता है जब कुछ नेता लोग आएंगे तो यहाँ मतलब रास्ते तक बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो वीआईपी हैं। वीआईपी यानी कि ये भरम सरोवर उनकी मलकियत हो जाती है उस समय में। और जब वो आते हैं तो सफाई व्यवस्था, जो यहाँ का प्रशासन है ना, वो आगे पीछे दौड़ता है, पता नहीं भगवान उतर के आ गए हों। मतलब आम जनता को तो चाहे गंदे पानी से गुजरना पड़े, कीचड़ से गुजरना पड़े,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये देखिए, आपको ये गार्गी एक घाट है यहाँ पे, उसका एक दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि अगर कोई इस सरोवर में नहाता है और वो डूबता है तो उसको बचाव दल को फ़ोन कर लेना चाहिए। यानी कि अगर कोई अकेला आदमी या कोई दूसरा आदमी उसके साथ है और वो अपना फ़ोन नहीं लेके गए और यहाँ पे नहा रहे हैं और किसी कारणवश अगर वो उस स्थिति में होते हैं, डूबने की स्थिति में होते हैं, तो उन्हें फ़ोन कर लेना चाहिए कि हम डूब रहे हैं, आप आके हमें बचा लीजिए। है ना अजीब? अरे भाई, हजारों सालों का सरोवर बना हुआ है, हर साल यहाँ इतनी गतिविधियाँ होती हैं, इतने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बावजूद उसके आपका इस तरह का स्लोगन लिखना, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो सरकार? माना कि आप सरकार हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जनता कुछ नहीं जानती। और ये देखिए, करोड़ों रुपए जो हम इस सरोवर पर यानी कि गीता जयंती के नाम पर, महोत्सव के नाम पर खर्च करते हैं, ये आपको ये दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, सफाई व्यवस्था, यहाँ हजारों लाखों लोग हर रोज़ आते हैं। और एक जब से ये चल रहा हुआ है हमारा, क्या बोलते हैं, गीता जयंती का जो समारोह चला हुआ है, उस दौरान तो यहाँ पे विदेश के लोग भी आके घूमते हैं। तो ये आपको सच्चाई हम दिखा रहे हैं कि ये देखिए, सफाई व्यवस्था। फिर कहते हैं कि स्वच्छ भारत का निर्माण हम करेंगे। यानी कि 2014 के बाद हम सुनते आ रहे हैं स्वच्छ भारत, डिजिटल भारत। वो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं कि करोड़ों की लागत। और एक और, जहाँ तक हम समझ रहे हैं, अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, ये जितने स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, यानी कि जितनी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, ये शायद फ्री में नहीं लगी। यहाँ के प्रशासन ने, जो सरकार के अंडर ही आता है, हजारों लाखों रुपए इनसे हर लिया होगा। ये तो यानी कि इनको फ्री में जगह दी होगी, फिर वो पैसे का करेंगे क्या? अरे भाई, लोग आए हैं, घूमने आए हैं, उनको सुविधा तो दे दो। अगर ऐसे ही गंद में घुमाना है आप लोगों को, तो गीता जयंती के नाम पर गंदगी जयंती का नाम रख लो। तो ये अरे को दिखाता हूँ अभी आपको, राजस्थानी ढाबा है। खैर, अभी हम आपको दिखाते हैं राजस्थानी, जिसमें कहते हैं दाल भाटी चूरमा। दाल भाटी चूरमा, ये लिस्ट भी लगी हुई है। अगर आप सरोवर पर गीता जयंती देखने आए तो एक बार चख के देखना, राजस्थानी है। कभी राजस्थान जाओ तो खाने का मौका भी मिलेगा। तो ये है राजस्थानी दाल बाटी। और हम बता रहे थे अभी थोड़ा सा, मतलब शायद हमें लोग इस बारे में लाइक ना करें कि हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं। नेगेटिविटी नहीं फैला रहे हम आपको दिखा रहे हैं सच्चाई। हमारा मकसद आप लोगों को सच्चाई दिखाना है कि जिस राज्य में, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, ये देखिए, ये है सफाई व्यवस्था। आपने किसी भी यूट्यूबर ने आपको ये चीज़ नहीं दिखाई होगी। हो सकता है मैं भी, आप लोग मुझे भी गलत समझें, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो देखा हमने, हम वो आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, अभी आपको थोड़ा सा और हम राजस्थानी झैके के बारे में बताएंगे। हमने भी यहाँ पे ये चूरमा के लड्डू खाए हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। और ये कचौरियाँ हैं। तो ये देखिए, अभी साहब आपसे एक बार बात कराएंगे कि ये राजस्थान का फेमस क्यों है। क्योंकि कहते हैं ना, हम सुनते हैं राजस्थानी दाल भाटी चूरमा खा लीजिए, अच्छा होता है। तो स्पेशल आप लोग राजस्थान की जो मिठाई का ये स्टॉल लगाया हुआ आपने कुरुक्षेत्र में, तो ये प्योर बनाते हो या और मिलेगा आपको यहाँ पे? एक बार खा के खुद पता करो। आपने विशेष लाडू लिया है, आप खुद खा के टेस्ट बताओ कि आपको कैसा लगा। अब हम हमारे से पूरा जितना हो सके प्योर ही बनाएंगे, माल पूरा अच्छा से अच्छा। अच्छा, एक भी आपको नॉर्मल चीज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मतलब आपके राजस्थान की फेमस चीज क्या बनाई है? दाल बाटी चूरमा। दाल भाटी चूरमा, वो सबसे फेमस है। सबसे फेमस चीज है। उसको यहाँ से जैसे हमारे कहीं पे जैसे गाँव में, जैसे घर पे मेहमान वगैरह आते हैं, तो हमारे साथ यही डिश बनती है।
दाल बाटी चूरमा। ये जैसे पीस के हिसाब से प्लेट सिस्टम है, 60 रुपये। हमने घर मिल जाएंगे, आराम से पैकिंग करवा के ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पीस के हिसाब से दोगे? हमने अभी जयपुर में ढूंढा तो दाल बाटी चूरमा मिला नहीं हमें। ना सर, आप चौकी ढाणी में मिल जाएगा। भाई मैं तो आपके और डोसला चौक से लेके रेलवे स्टेशन और नहीं वहाँ तक जयपुर के अंदर चौकी ढाणी पूरा रेस्टोरेंट बना रखा है। अच्छा। आपको पूरी राजस्थान डिश मिलेगी आपको। हमें मिला नहीं। तो ये है राजस्थानी डिश भाई। राजस्थानी। वो दाल बाटी भी ले लेना, आगे एक देखिए वाला यहाँ पैकेट पे वाला। क्या क्या डिश आपको मिलती है। दाल बाटी की पैक कर दोगे? ये भी पैक करवाना है ना? 4 पैक खा करवाना लेंगे, 4 ले लेंगे। है? खा लिए तो यार, और ले लेंगे। कहाँ का? ताऊ का स्पेशल पीला। अच्छा। ये है गमे का दाल, खाओगे फिर आओगे। बाबा जी तो फिर आओगे। भाई कहाँ से हो? लखनऊ से। लखनऊ से। सिर्फ तंदूरी चाहिए? तंदूरी चाय, मूंग दाल, छोला। ये भी सब लखनऊ ही है? आइटम दिल्ली का। अच्छा नहीं ये, अच्छा ये दिल्ली का, ये लखनऊ का। यहाँ पे तंदूरी चाय, लखनवी तंदूरी चाय है और ये लखनऊ से आए हैं। अभी देखिए तंदूरी चाय कैसे बनाते हैं। देखिए तंदूरी चाय और इसका मज़ा लीजिएगा। अगर आप उत्सव में आते हैं देखने के लिए तो तंदूरी चाय जरूर पीजिए। अच्छा इसमें मटकी है ये। ये है तंदूरी चाय। तंदूर में से मटकी निकालते हैं, छोटी सी गिड़वी जिसमें हम चाय पीते हैं और फिर इसमें चाय डाल के इसे उबालते हैं। तो तंदूरी चाय कुछ अलग से ही किस्म से बनाते हैं हम लोग, अपने घरों में तो नहीं बनाते इसको। तो ये तंदूरी चाय का आज आपको दिखा रहे हैं। उत्सव में आए तो एक बार ज़रूर कीजिएगा और देखिए कैसे बनती है, आप लोग मुझे बताइएगा। गोहाना की जलेबी 250 ग्राम का एक जलेब, जो पूरे हरियाणा में तो मशहूर है ही है, शायद विदेशों में भी सुना है कि जाता है। मतलब इसको तोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनकी हाथ का ही वज़न बता देता है, इनके बनाने का वज़न ही बता देता है कि ये 250 ग्राम का है। ये देखिए हमारे यहाँ भी छोटी छोटी जलेबियाँ होती हैं, लेकिन ये जलेब है 250 ग्राम का जलेब। 1 किलो में 4 चढ़ते हैं और एक पीस 80 रुपये का इन्होंने भाव रखा हुआ है, तो किलो का भाव हो गया 320 रुपये। 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम का एक पीस। और गोहाना का ये जलेब बहुत ही ज़्यादा मशहूर है हरियाणा में।
तो ये देखिए, ये है अब ब्रह्म सरोवर। ये सफाई व्यवस्था चली हुई है अभी, लेकिन सफाई के नाम पे पता नहीं, हमें तो ढकोसला ही लगा भी इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी यहाँ पे अव्यवस्था है। और एक बात और यहाँ पे देख लीजिए आप, पूरे जहाँ से आप जिस भी गेट से आप इस सरोवर में घूमने आएंगे और दूसरे द्वार तक, सिर्फ जो यहाँ पे एक महादेव जी का मंदिर है, पीने के पानी की व्यवस्था भी उसी मंदिर में है। सरकार या प्रशासन ने अन्य किसी भी जगह पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं की। अब देखिए कितना बड़ा सरोवर है और हजारों सैकड़ों स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, लाखों लोग यहाँ आते हैं। अरे भाई, ये तो सार्वजनिक चीज़ है, पीने के पानी की व्यवस्था तो सरकार करवा दीजिए, या वो भी कोई विदेशी आकर करवाएगा, या इसके पीछे भी किसी का हाथ है। हजारों लाखों रुपया आपने इनसे, स्टॉल वालों से भी लिया है, सरकार से भी आपको मिलता होगा पैसा, तो किस लिए? आम जनता को सुविधाएं तो देनी चाहिए। हर साल आप आयोजन करते हो गीता जयंती का, हजारों लाखों लोग आते हैं, बावजूद इसके आप में कभी सुधार नहीं हुआ। मतलब जनता सुधर जाए, आप लोग नहीं सुधरोगे, क्योंकि जनता का पैसा है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। आखिर हम सरकार जो हैं, और सरकार तो फिर सरकार होती है। ये आपको दिखा ही रहे हैं, जो देखा हम वही दिखा रहे हैं, कोई बढ़ा चढ़ाकर हमने नहीं बताया। सरोवर है, मान्यता है, कुरुक्षेत्र है, प्रमुख है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना हुआ है। लेकिन हरियाणा सरकार, हमारी सरकार की जो कार्य प्रणाली है, या जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है, उसकी कार्यशैली है, इतनी शानदार और इतनी बढ़िया है कि पैसा जितना मर्जी खर्च कर लो, हिसाब किताब कोई नहीं मिलेगा। गंदगी ऐसे ही मिलेगी, सफाई व्यवस्था नहीं मिलेगी, भूखे मर जाओगे, प्यासे मर जाओगे, पीने का पानी नहीं मिलेगा। ये ब्रह्म सरोवर है हमारा। गीता जयंती का आयोजन हम हर साल करते हैं, आप देख लीजिए। मैं आपको ये सारे स्टॉल घुमा के लेके आया, लगभग चारों तरफ का चक्कर कटवाया। चारों तरफ का तो नहीं कह सकता क्योंकि बहुत लंबा है। ये देखिए, ये ब्रह्म सरोवर, इसमें लाखों लोग स्नान करते हैं। कितना साफ पानी है जो दिखा रहा हूँ, देखिए कितना साफ पानी आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए आप। श्रद्धा का केंद्र है हमारा ये ब्रह्म सरोवर, और इसकी सफाई व्यवस्था देखिए। मैं आपको कितना स्वच्छ पानी, शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा आपको। आप इसमें नहाइए, इंजॉय कीजिए। अरे भाई, हम तो आम आदमी हैं, इतने साफ पानी में मिलता है तो नहा लेना चाहिए, और शायद मजबूरी हो तो पीना भी पड़ेगा, क्योंकि हम है ना। चलो खैर, ये ब्रह्म सरोवर का दृश्य हमने आपको बताया, और लगभग जो हमें समझ में आया वो बताया भी। तो क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, और अर्जुन को महाभारत में उस समय वास्तविकता का ज्ञान हुआ था, इसलिए हर साल ये गीता जयंती का आयोजन किया जाता है, गीता महोत्सव मनाया जाता है। वैसे तो गीता महोत्सव दिसंबर में मनाया जाता है, जैसे कि एक ज्योतिष है चक्रमणि भट्ट जी, उनके अनुसार 3 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन हरियाणा सरकार लगभग मेरे ख्याल से 17 दिन मनाती है इसको। इसके पीछे क्या कारण है वो हमें नहीं पता, सरकार की क्या पॉलिसी है कि 17 दिन क्यों मनाएं, जबकि गीता पंचांग के अनुसार तो ये इस साल 3 दिसंबर को मनना था। और खैर, ये तो सरकार की बातें हैं, हमने तो यहाँ पे लोगों को जो देखा वही बताया। और दूसरी बात, यहाँ पे जो सरोवर की एक और प्रमुखता है, यहाँ पे द्वापर युग के बाद आज तक गीता लोगों का पथ प्रदर्शक बनती रही है। आम लोगों का, नेताओं का नहीं, सरकार का नहीं,
आम लोगों का, क्योंकि गीता के कहने पे चली है आम जनता। आम जनता के लिए गीता पे चलना जरूरी है, उनका मार्गदर्शन करना जरूरी है। सरकार चले ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या असुविधाएं हो रही हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप गीता के दिखाए मार्ग पर चलें। तो कौरवों और पांडवों ने जब कौरवों ने जब पांडवों को राज्य पे कोई अधिकार देने से मना कर दिया था, तो कुरुक्षेत्र में अधर्म के खिलाफ युद्ध हुआ था, और तब ये कुरुक्षेत्र का नाम फेमस होता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं, कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने थी, और ये सरोवर है। तो सरोवर के बारे में भी हमने आपको बताया, और कुछ जो ग्रंथ में लिखा हुआ है उसके बारे में हमने बताया कि कैसे है कैसे नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र तो कुरुक्षेत्र ही है। तो हर साल हम लोग गीता जयंती मनाते हैं, और आगे भी बनती रहेगी, हम रहें ना रहें लेकिन भरम सरोवर रहेगा। तो दूसरी बात यह है कि एक और जहाँ पे अभी ये तो खैर सफाई व्यवस्था आप देख रहे हो कितनी बढ़िया तरीके से इन्होंने किया हुआ इंतजाम, बहुत अच्छा लगा हमें ये सफाई व्यवस्था और यहाँ का माहौल देख के। आप लोग भी जब भी जाएं घूमें तो खूब इंजॉय करें, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, आराम से आप घूम सकते हो। वो अलग बात है कि आप क्या पसंद करते हो, इस तरह की मस्तियाँ भी करनी चाहिए। तो दूसरी वजह से एक और है कि यहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप में दर्शन दिए थे, और मनुष्य का अधिकार केवल बोला था कि कर्म करना है, मनुष्य का अधिकार भगवान कृष्ण ने बोला था कि कर्म करना है, हार जीत, जीवन मरण, दुख शोक, हर्ष, इन चीज़ों ये चीज़ें उसके बस में नहीं है। यानी कि अभी हमने जो बताया ये चीज़ें आपके बस में नहीं है, सरकार के बस में है। और भगवान श्री कृष्ण भी ये बोल के गए हैं कि आप सिर्फ कर्म करो, बाकी तो सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। तो ऊपर वाला तो हमारा आज के दिन जो है वो आपको पता ही है। तो ये ब्रह्म सरोवर है, मतलब पता नहीं आप लोग हमें क्या कहेंगे भी इस वीडियो में क्या दिखा रखा है क्या नहीं दिखा रखा, लेकिन आप सब दर्शकों से एक निवेदन है, इस शाम का समय देखिए सूरज की लालीला, जो भी ढलने को है सूरज, लेकिन अपनी लालीला अभी भी मतलब अपनी चमक, कहते हैं कि सूरज की चमक कभी नहीं जाती है। देखिए किस तरह इस सरोवर को बड़ा ही सुंदर बना दिया इसने, सारी खामियां ढक दी गई हमारी सूरज की रोशनी से, हमारा चेहरा भी खिल जाता है जब सूरज उगता है। तो हम लोग एक आम आदमी हैं, आम इंसान हैं, और इस तरह के जो आयोजन होते हैं उनमें बढ़ चढ़ भाग लेते हैं, हर साल लेते हैं। ये नहीं कि एक साल हो गया हमने देख लिया। और ये देखिए यहाँ पे एक सुविधा तो खैर इन्होंने जरूर दी है, फ्री टैक्सी विकलांगों के लिए, ये तो खैर बहुत अच्छा काम किया हुआ है, इसके लिए हम बोर्ड को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था है, खासकर सफाई व्यवस्था, उसके लिए तो हम विकास बोर्ड हरियाणा सरकार के बहुत ही आभारी हैं कि इन्होंने अच्छी व्यवस्था की है। और अगर कोई विदेशी सैलानी इस तरह का वीडियो यहाँ से बना कर लेके जाए और अपने देश में दिखाए तो हरियाणा राज्य का नाम बहुत ऊंचा होगा और सरकार की वाहवाही भी होगी। तो ये थी गीता जयंती समारोह की थोड़ी सी बातचीत, जिसको हमने आपको बताया। हरियाणा सरकार इसे 17 दिन के लिए मनाती है, जबकि गीता जयंती की जो तिथि है पंचांगों में वो दिसंबर में एक ही दिन बनती है। और 17 दिन का जो मेला होता है इसमें बहुत विदेशी लोग आते हैं, भारत से तो बहुत आते हैं, राज्यों से बहुत आते हैं। तो ये है गीता जयंती के बारे में। और एक और यहाँ पे कथा थी, अर्जुन ने इस बात को सोचकर हतोत्साही हो गए थे कि अपने पितामह गुरु द्रोण और कौरव भाइयों के खिलाफ शस्त्र उठाएंगे। वे गांडीव छोड़कर रथ में पीछे बैठ गए। तो ये भगवान अर्जुन का गीता में जो उपदेश दिया गया था उसके बारे में कुछ आपको मैं पढ़ रहा हूँ सामने और आपको बता रहा हूँ। तो वास्तविकता का ज्ञान तो उस समय हुआ था, गीता जयंती के मनाई गई थी जब कौरव पांडवों की लड़ाई हुई थी।
किसने किसको ज्ञान हुआ वो लोग तो चले गए, हम लोगों को कब ज्ञान होगा, हम लोग कब सुधरेंगे, हम लोग कब इन सब से बाहर निकलेंगे। देखते हैं कि कौन सा महाभारत होगा जब हम लोग इस सब चीज़ों को दरकिनार कर और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करेंगे। तो गीता जयंती है भाई, हर साल लगती है। और गीता जयंती के जो मनाए जाते हैं उसका एक और महत्व बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र में अधर्म के खिलाफ धर्म के युद्ध की जो पृष्ठभूमि पांडवों और कौरवों की सेनाओं ने तैयार की थी, एक पृष्ठभूमि ही थी कि ये अधर्म पर धर्म की जो अधर्म पर जीत हुई थी उसका ये एक स्वरूप कुरुक्षेत्र को बनाया गया था। क्योंकि उस समय लोग सच का साथ देते थे और लोगों में एक अच्छी भावना होती थी उस समय। आज की भावना का तो हम सब देखते हैं कि कैसी भावना है हमारी। तो ये चीज़ें गीता के उपदेश में तो आम आदमी के लिए बोली गई थी कि आप कर्म करो, इच्छा और फल प्रभु पर छोड़ दो, कि जो प्रभु देंगे वो अपने आप सही हो जाएगा। और भरम सरोवर का बारे में सच एक और बता रहे थे कि 1800 फीट लंबा और 1400 फीट चौड़ा है ये जो यहाँ का कुंड है ये। तो बड़े धूमधाम से यहाँ गीता जयंती का समारोह मनाया जा रहा है और आप लोग एंजॉय करें। हमने जो ये एक द्वार है यहाँ पे देखो, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आपका स्वागत है, ये लिखा हुआ इन्होंने। और हम यहाँ से अब बाहर की तरफ जाएंगे और बाहर का थोड़ा सा आपको देखो कितनी सुंदरता है बाहर। मतलब इतनी व्यवस्था यहाँ पे प्रशासन ने की है, इतनी बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, ये आपको हम दिखाएंगे। देखिए कितने सुंदरता और कितने व्यापक प्रबंध यहाँ पे हैं। यानी कि अगर आप इस एग्जिट द्वार से या प्रवेश द्वार जो मर्जी कह लीजिए खुला है से आप अंदर आएंगे ना तो आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना बढ़िया लगेगा कि आप सोचेंगे हम स्वर्ग में आ गए। हरियाणा सरकार और कुरुक्षेत्र विकास मंडल जो इस सरोवर की देखरेख करता है ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है। आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे फर्श पर निगाह लगाते रहिए आप, क्योंकि आपको फर्श पे ही चलना है ना इस पे, तो आपको सच्चाई तो तभी पता चलेगी और व्यवस्था का भी तभी पता चलेगा। आपने वीडियो बहुत देखे होंगे, यूट्यूबरों ने भाइयों ने बहुत वीडियो बनाए हैं और सब ने आपको बहुत अच्छा बताया है और बताना भी चाहिए, क्योंकि आखिर ये जो हम बता रहे हैं ये कुछ नया नहीं है, लेकिन एक नया इसलिए है कि हम इसकी आपको गेट पे जो स्वागत होता है ना उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो सैलानी ब्रह्म सरोवर को देखने के लिए या गीता जयंती समारोह को देखने के लिए आएगा तो ये उसका स्वागत कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए, देखो कैसा, कितना मतलब फूलों की तरह ये बिछा हुआ है। इसको हम फूल ही बोलेंगे भाई, नहीं तो फिर सरकार है। तो और गीता जयंती का महोत्सव है, हम अपने राज्य की कमियां थोड़ी निकालेंगे, अपनी सरकार की कमियां थोड़ी निकालेंगे। ये देखिए कितने मतलब बढ़िया गुलाब के फूल और इतनी सुंदरता से इनको बिछाया गया है कि आप अंदर प्रवेश करते हैं ना, बड़ी खुशबू आती है आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।